वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा, राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ और राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बन चुके हैं। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब डेली आपको ये 7 बजे क्लास मिला करेगी, फिक्स है, याद रखना। 7 बजे आप जब मर्जी आप देख सकते हो। वीकली क्लास, मंथली क्लास और 15 दिन की क्लास, सभी क्लासें आपको निरंतर मिलती जाएगी और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट। सबसे पहले लास्ट दिन 30 जून को हमने क्या पढ़ा था? 30 जून को पढ़ा 19वां सांख्यिकी दिवस। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मनीष गुप्ता। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? विधायक शिक्षा का साथी योजना, मातृवन योजना। राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षिक अनुबंध करने की अनुमति मिली है? तो वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय जो है ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उसको मिली है। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टैचू का अनावरण किया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सागर वर्मा ने कुल कितने किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? 675। और 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया जाता है? कक्षा 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम आने वाली छात्राएं। ये हमने पढ़ा था कल पूरी डिटेल के साथ। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और पीडीएफ वन लाइनर इसकी पीडीएफ मिल गई। इसका टेस्ट जो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, जो डेली टेस्ट आपको मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट। तो 1 ईयर का है, जनवरी से दिसंबर 2025 का। आप सभी साथी इस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को जरूर लें। सेम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे क्लास आती है और प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिलती है मात्र 50 रुपये में। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार नियुक्तियों का दौर चल रहा है। राजस्थान पुलिस डीजीपी कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव कुमार शर्मा। कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा बने हैं। इससे पहले कुछ दिन के लिए अतिरिक्त कार्यभार संभाला था, कुछ दिन के लिए। ये किसने? महरड़ा साहब ने संभाला था। ठीक है, उनको याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है, इससे जस्ट पहले उत्कल रंजन साहू थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष बन गए। देवेंद्र श्रृंगी कौन है? राजेश कुमार मीणा कौन है? इनकी चर्चा बूस्टर डोज में करेंगे। सबसे पहले देखिए, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी ऑफ राजस्थान नियुक्त किया है। शर्मा जी वर्तमान में पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कार्य थे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी और मूलतः मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2006 में पुलिस पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। जुलाई 2027 में ये रिटायर्ड सेवानिवृत्त होंगे। 30 जून 2025 राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक राजेश कुमार मीणा जिला सवाईमाधोपुर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। देवेंद्र श्रृंगी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, रिया कंवर जयपुर की है, ने 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? रिया कंवर ने 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 4 पदक जीते। कितने? 4। देखो, 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई देवनगर कर्नाटक में। राजस्थान की खिलाड़ी है रिया कंवर, 4 पदक जीती है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। अब अलग अलग देखो, बेंच प्रेस के अंदर 87.5 किलो वजन में गोल्ड मेडल, डेड लिफ्ट में 145 किलो वजन में सिल्वर मेडल और सक वेट में 155 किलो वजन ब्रॉन्ज मेडल। ओवरऑल उनका प्रदर्शन देखें तो सिल्वर मेडल जीता। बस थोड़ा सा याद रखना, ज़्यादा नहीं है। डेली की अपडेट में थोड़ा सा हमें अपडेट हो जाना चाहिए।
राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? तो एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। मिशन मधुहारी जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर होता है। अब इसका उत्कृष्टता केंद्र है वो सवाई मानसिंह जो चिकित्सालय हॉस्पिटल है जयपुर, वहां इसका शुभारंभ किया गया। तो मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। मधुहारी मिशन, यह मिशन विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर से की गई थी। 4 जिले जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर से। इसका लक्ष्य याद रखना, ये प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट डायबिटीज की देखभाल के लिए समर्पित है, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, तो प्रदेश के 61 जिला अस्पतालों के साथ 70 संचालित ये शुरू हो चुके हैं मिशन। इस मॉडल से प्रभावित है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, ये राज्य भी इसको देश भर में लागू करने जा रहे हैं। केंद्र की ओर से गठित कमेटी में राजस्थान से स्टेट नोडल ऑफिसर के डॉक्टर सुनील सिंह को भी शामिल किया गया है। ये हमें याद करने वाली बात, मिशन मधुहारी 7 अप्रैल को शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर में, और अभी मधुहारी डायबिटीज के लिए है, टाइप फर्स्ट के लिए। मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित किया। राजस्थान के किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई? तो स्वाति, किसने? स्वाति दूधवाल ने। याद रखना, राजस्थान की तीरंदाज स्वाति का ब्रॉन्ज मेडल एनटीपीसी खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में। अभी इतने खेल हो रहे हैं, कोई स्वर्ण जीतता है, कोई रजत, कोई कांस्य, लेकिन अब इलाज नहीं है, इलाज नहीं है इनका डेली के रूटीन में। अब कोई कहते सर ये याद नहीं होते, इनका याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप डेली क्लास लो। अब एग्जाम से 10 दिन पहले कोई पुस्तक ला के या एकदम इकट्ठी क्लास दे के आप सोचें कि हमारे खेल खिलाड़ी याद हो जाए, कभी नहीं हुई। अपने डेली क्लास है, वीकली है, 15 दिन की है, मंथली है, कोई फिर 2 मंथ की है, फिर हम एक साथ क्लास लेते हैं। तो जो विद्यार्थी लगातार जुड़ा है उसको ये फायदा होता है। अब आप 10 दिन में सब कुछ करना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। आयोजन स्थल यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, तारीख 26 से 27 जून को हुआ। राजस्थान के खिलाड़ी स्वाति सीनियर कंपाउंड वर्ग की खिलाड़ी है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता। बस इतनी बात याद रखनी। अगला प्रश्न देखिए, बाकी इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल में उत्तर प्रदेश की रीसा राठी को 138 134 से हराकर कांस्य पदक जीता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन इको संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब इसके लिए खास ये है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है ये इको संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। तो रणथंभौर और जो चंबल घाटी है उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है। देखो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर देश का पहला समर्पित है वन्य जीव ओवरपास कॉरिडोर। ठीक है, भारत में पहली बार ऐसा निर्माण किया गया है जो विशेष रूप से वन्य जीवों की आवाजाही के लिए बनाया गया। क्या बात है। बेशक 12 किलोमीटर संवेदनशील क्षेत्र में बनाया गया कॉरिडोर यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन और चंबल घाटी जैसे इको संवेदनशील इलाके से लगभग 12 किलोमीटर तक गुजरता है। 5 ओवरपास बनेंगे, प्रत्येक 500 मीटर लंबा। 1.5 किलोमीटर लंबा अंडरपास बनेगा। कुल वन्य जीव पारागमन मार्ग होगा 2.5 किलोमीटर और भारत का सबसे लंबा वन्य जीव ओवरपास कॉरिडोर होगा। ठीक है, तो याद रखना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन और चंबल घाटी क्षेत्र जैसे जो इको संवेदनशील इलाके वहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो है ही, उसके तहत वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा जिसमें वन्य जीव आवाजाही आराम से हो सकते हैं बेरोक टोक। ये ध्यान रखना। पर्यावरण संवेदनशील डिजाइन, वैसे ये 35,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाएगा। राजस्थान की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड की शुरुआत किस जिले में की गई है? राजस्थान की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा को
ओप राइड की शुरुआत उदयपुर से की गई है। कहाँ से? उदयपुर से की गई है। देखो, पहली सहकारी बाइक रेंट सेवा उदयपुर से स्टार्ट। सहकारी मॉडल पर आधारित बाइक ऑन रेंट सेवा है। 28 जून 2025 को सेक्टर 14 उदयपुर में मुख्यमंत्री, राज्य सहकारिता व नागरिक विमानन मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास को समर्थन देना, सामान्य जनता, छात्रों, युवाओं और पर्यटकों के लिए किफायती और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के अवसर पर की गई पहली सहकारी बाइक रेंट सेवा उदयपुर में। राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? और आपको पता होगा कि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है और विद्यार्थी हित में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये टोटल 20 योजनाएं हैं, ये मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ और हम 4 कर चुके हैं, आज चौथी है। आज कौन सी है? चौथी है। तो हम इनको, ये 4 हो गई 20 दिनों में, यानी जुलाई महीने में इनको सारों को कंप्लीट करेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा कि कौन सी योजना है? बालिका प्रोत्साहन योजना। 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्ची को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बालिका प्रोत्साहन योजना आरंभ हुई थी 2008-9 में। पात्रता अंतर्गत कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सनातन में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए। कि 12वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त कर लिए, शर्त यह है कि आगे पढ़नी चाहिए, वो स्नातक नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष की राशि है इसमें एक मुश्त 5,000 रुपये प्रमाण पत्र। नोडल एजेंसी है यह राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा दी जाती है। रोज हम बालिका प्रोत्साहन योजना एक योजना पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना पढ़ ली। क्या खासियत, कौन देता है, क्या है, सब चीजें हमने पढ़ ली। तो ये जरूर रोज का एक पढ़ना है। सुजस बुलेटिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। 26 जून को चला था और 9 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, सब यही चीजें चल रही है। देखो, सब जगह पखवाड़े का इनाम है। लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए संकल्प लें। हमारी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उपराष्ट्रपति और झुंझुनू जिले के किठाना गांव के निवासी जगदीप धनखड़ जी हमारे राजस्थान में पहुंचे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको PDF मिल जाए, लिंक मिल जाए, कोई भी सूचना है हमारी नानक क्लासेज की अपडेट वो आप तक पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था परवन वृहद सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा? तो इसमें करौली जिला लाभान्वित नहीं होगा। कोटा, बारां और झालावाड़ के 637 गांव लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, करौली, धौलपुर। आपको सही इसका जवाब देना है। एस्टेडोच, जमुनापुरी और मालवी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। श्री राम सीमेंट कंपनी कोटा में है। ACC सीमेंट कंपनी बूंदी में है। आदित्य सीमेंट कंपनी चित्तौड़गढ़ में है और JK लक्ष्मी सीमेंट कंपनी सिरोही में है। सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं अभी ताजा। फिर देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम हो रहे हैं, 4 एग्जाम होने, टोटल फर्स्ट पेपर के 2 हो चुके हैं। अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस खनिज का है? नाथ की नेरी खनन क्षेत्र किस खनिज का है? खोदरीबा खनन क्षेत्र किस खनिज का है? काला खूंटा खनन क्षेत्र किस खनिज का है? मगरा व खेरी किस पशु की नस्ल है? पांचों के जवाब देने। और कल रात को मैंने आपके लिए स्पेशल धात्विक खनिजों की क्लास लगाई थी, वो जरूर देख लेना सारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट रहेगी। वहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये नाथ की नेरी 2025 में 3 बार आ चुका है। नाथ की नेरी भीलवाड़ा में है, किस खनिज के लिए जाना जाता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। निरंतरता रखो, अच्छे तरीके से तैयारी रखो, रोज वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक बार शेयर कर दिया करो, ताकि हर एक तबके के विद्यार्थी के पास अपनी क्लास पहुंचे। और नानक क्लासेज के 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज से ज्योग्राफी शुरू हो रही है। आज का भौतिक प्रदेश टॉपिक रहेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक बुक जनवरी से जून 2025 5 से 6 जुलाई को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। और सारे 2025 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो पूछे गए, वो सारे समाहित किए हैं। अलग अलग है, नीतियां अलग, योजना अलग, फ्लैगशिप योजना अलग, खेल खिलाड़ी अलग, पुरस्कार अलग, चर्चित स्थल, व्यक्ति, पोर्टल, समझौते, ऊर्जा संसाधन, बजट, सब इसमें समाहित किया गया है। आप बस 5 व 6 जुलाई का वेट कर लो।
ठीक है। बाकी थर्ड ग्रेड की हमारी बुक आई हुई है सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य की, आईसीटी की बुक थर्ड ग्रेड के लिए उपलब्ध है बाजार में। रीड L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, आईसीटी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 और L2 के लिए हमारी लगातार टॉपिक वाइज और शेड्यूल वाइज टेस्ट है। कल 2 जुलाई को शेड्यूल वाइज टेस्ट आएगा, पहला L1 के लिए और L2 के लिए SST का टेस्ट आ चुका है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स दोनों उपलब्ध है। बाकी कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, लाइब्रेरियन वगैरह के टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स सब उपलब्ध है। बस आपको लेकर इनको बार बार अध्ययन करना है। एक टेस्ट सीरीज को कम से कम 3 बार किया करो, एक टेस्ट सीरीज को 3 बार किया करो, फिर आपकी तैयारी को परखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।